अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है मेरे मोटे भोसड़ वाले और भोसड़े के ठरकियों। तो आज मैं हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ये मेरा क्रश था जिसको मैंने डस्टबिन में यानी डब्बे में यानी गंद में सट छोड़ा था। तो अब हमारे सामने ये आई हुई है। तो मतलब वही आता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो मैं अब इसको बट्टे साट के मारूंगा। तो गाइस अभी मैं इधर से जा रहा हूँ और अब आपसे जहाज़ में जाके मुलाकात करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे से जॉर्जो पुल में छाल मारेंगे और वहाँ पर छाल मारते सारी हम बंदों को धोना शुरू कर देंगे। तो बंदे उधर जो जो जॉर्जो पुल में उतर रहे हैं वो जॉर्जो पुल में नहीं उतरे हैं क्योंकि उधर हम उतर रहे हैं और हम हैं, बाकी सारे पानी कम है और हम जिधर खड़े हो जाते हैं किसी का खड़ा नहीं होता। क्या बोला तूने? किसी का खड़ा नहीं होता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। हाथ, क्योंकि वहाँ पे फिर जब हम आ जाते हैं तो कोई ऑक्शन के लिए हाथ खड़ा नहीं करता, कोई हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि सबको पता होता है कि ये आ गया है और ये अब सबको धोकर टंगा देगा। तो इसलिए सब लोग मेरी इज्जत भी करते हैं और मुझसे डरते भी हैं। तो इसलिए मैंने अपनी इज्जत इतनी बनाई और अपना डर इतना लोगों में बनाया हुआ है कि लोग मेरा नाम सुन के ही हल्के हो जाते हैं। क्यों भाई, आप उनको हल्का करने आते हैं? नहीं भाई यार, आप कैसी उल्टी सीधी गले बातें हैं यार। तो अभी गाइज हम लोग ज़रा स्टॉक को इधर इस साइड पर करते हैं और ज़रा मुल्क के हालात का जिक्र करते हैं। अबे आप भाई क्या मुल्क के हालात का जिक्र करेंगे? आप मेरी तरह इतने डरपोक हैं और आपका एक तो नेट भी नहीं चला यार। एक तो मुझे ये नेट की समझ नहीं आती। ये जो पीटीसीएल वालों का नेट है ना बड़ा ख़राब है। मैंने किसी दिन पीटीसीएल वालों को काले करके बहुत ज़्यादा गंदी 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 वाली यानी डर्टी वाली गालियाँ देनी, कुत्ते वाली, कुत्ते दिल्ली वाली। भाई अब ये बोल दिए तो अब ब्लडी फेलो इलिटरेट पर्सन भी बोल दे ब्लडी फेलो। अबे आपको भाई गालियाँ आती नहीं, आपको भी मेरे पास आना, मैं आपको गालियाँ सिखाऊंगा। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो हम किधर थे भाई? अब मुल्क के हालात पर थे, लेकिन आपके हमारे बोलने से क्या होगा? जब तक हम लोग धरने के लिए नहीं निकलेंगे, हम पाकिस्तानी लोग इतने बेवकूफ़ हैं, हम धरने पे नहीं निकल रहे। जैसे कि फ़लस्तीन पर हमला हुआ है तो 9 अरब लोग ये कहकर चुप हैं कि हम अकेले क्या कर सकते। 9 अरब लोग ये बातें कर रहे हैं। अगर वो 9 अरब लोग आकर सिर्फ एक एक दफड़ इसराइल को मार दें तो इसराइल का एक एक फौजी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। और हम ये 9 अरब लोग मुसलमान ये कह रहे हैं और वहाँ पर इसराइल पर कोई हमला कर दे तो ये अमेरिका और ये जो इंडिया ये सारे मिल के खड़े हो जाएंगे। और हम लोग तो पाकिस्तानी, हम लोग इसलिए हमला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो आर्मी के पापा है ना यानी अमेरिका, अब मुझे ये ना वीगो डाला उठाने आ जाए तो वो जो है अब फिर आ जाएंगे। भाई आप बोले हम आपके साथ हैं, अबे भोस डी के जब वो आएंगे डाला लेके तो तुम सबसे पहले गायब होगे। तुम कहोगे मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो वो फिर ये हिसाब है। तो आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि कल I-9 ब्रिज के नीचे एक लाश टंगी हुई मिली। तो ये मुझे यकीन है कि ये आर्मी वालों ने कोई बलोची मारा है और उसे टंगा दिया है ताकि बलोची औरतें यहाँ से चली जाएं। और आर्मी ने अपने पापा अमेरिका के कहने पर यह काम किया है। तो जैसा कि पिछले दिनों ईरान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया, वो पाकिस्तान पर ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान से कुछ इजरायली और अमेरिकी एजेंट ईरान में धमाका करके पाकिस्तान घुस गए और वो कोयटा में छुपे बैठे हुए थे। ईरान ने पाकिस्तानियों को बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें पता था पाकिस्तानियों के पापा यानी अमेरिका उनको ये काम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो ईरान ने सीधा मिसाइल मारा कोयटा पे और सारे अमेरिकी और इसराइली एजेंट मार दिए जो पाकिस्तान की आर्मी की वजह से पाकिस्तान के पापा अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में छुपे गए बैठे थे कि यहाँ पर उनको कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से पाकिस्तान के पापा अमेरिका को और अमेरिका के दोस्त इसराइल को यानी पाकिस्तान के चाचू इसराइल को बहुत बुरा लगा। वो कुत्ते की मौत मारे गए, उनको बड़ा अफसोस हुआ। उनने फिर अपने बच्चे मासिम मुनीरे को कहा कि आकर तुम हमला करो अब ईरान पर। तो उसने अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाई और अपनी टुई पेश कर दी, ईरान में हमला कर दिया। और यहाँ पर कह रहे हैं हमारे बच्चे मारे गए। और भोसड़ी के तुम लोगों को तो
चौक में खड़ा करके मारना चाहिए और कुत्ते की मौत मारना चाहिए। तुम लोगों की औलादें अय्याशियाँ कर रहे, तुम लोग पाकिस्तान से पैसा कमा रहे हो, अपने पापा इसराइल कोई सारी बातें मान रहे हो, अमेरिका की सारी बातें मान रहे हो। तुम लोग क्या कहे बंदा, तो इनका एक बच्चा नहीं मारा गया तो इस अपने पापा और चाचू अमेरिका और इसराइल के कहने पे इन लोगों ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी आखिर चुप होकर यही इनसे माजरत कर ली। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी भोसडी के तुम लोगों के एटमी पावर होने का क्या फ़ायदा। हालांकि हम फ़लस्तीन की मदद कर नहीं सकते, जिधर इतने फ़लस्तीन गाज़ा में जो इतने इसराइली जो हैं वो फ़लस्तीनियों को मार रहे, उधर हम उनकी मदद नहीं कर सकते। और यहाँ पर तुम लोग ईरान पर हमले कर रहे हो अपने पापा अमेरिका के कहने पर। तो मुझे याद है कि 1976 में मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जिस टाइम पाकिस्तान एटमी पावर बना, सबसे पहले जश्न फ़लस्तीन ने मनाया था और आज हम उन्हीं फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे। तो कितनी बेशर्मी का मकाम है हम बेगैरत कौम के लिए। और जैसा कि फ़लस्तीन के हाल हैं तो अब हमारी आर्मी ने पाकिस्तान का भी वही हाल किया हुआ है। हमारे मुल्क का भी फ़लस्तीन से बुरा हाल होने ही वाला है, क्योंकि हम जिस हिसाब से जा रहे हैं, हमारे जर्नैलों ने अपने पापा और चाचू अमेरिका और इसराइल के कहने पर हमें तकरीबन तबाह कर दिया है। जैसा कि अभी आपको पता है 9 में लाश मिली थी और बलोची जो ये लोग फालतू में, पाकिस्तानी फ़ौजी फालतू में बलोचियों को उठा के उन्हें किडनैप कर देते, उन्हें कत्ल कर देते हैं। तो आपने कि किसी एक बलोची ख़वातीन ने कहा कि आप हमारे बलोची भाइयों को छोड़े नहीं तो हम इस्लामाबाद में हमला कर देंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उस आसम मुनीरे ने उठाया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। गाइस, जैसा कि आपको ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको अगली वीडियो तक मैं मिलूँगा नहीं, तो मैं सोचो इसी वीडियो में सारे जिक्र कर दूँ ताकि इन नासिम मुनीरे की और इनके सब की पोल खुल जाए। और भाई आपका नेट तो बहुत स्लो है यार, मैं भी इस बात से बड़ा परेशान हूँ। तो बलोची ख़वातीन ने कहा था कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, तो उस आसिम मुनीरे को जो पहले इलेक्शन टालना चाहता था ताकि 3 साल में जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता वो इतना अरबों खरबों रुपए बना ले कि वो आराम से बाहर गुजार ले। तो जब बलोची ख़वातीन ने बात की तो उन्हें तो मौका मिल गया कि इलेक्शन टालने का, तो उन लोगों ने फ़ौरन कह दिया जी कि थ्रेट मिली है हमें एयर हेडक्वार्टर बैरिया यूनिवर्सिटी नेवल और जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हम लोग थ्रेट दे दी कि जी ये बलोची ख़वातीन यहाँ पर बमबारी करेंगी। तो अब ये लोग, मुझे उम्मीद है कि कुछ 3-4 साल इलेक्शन टालने के बाद बोलेंगे जी बात यह है कि जी हम लोगों ने पेश कराई थी जी, तो उसके बाद अमेरिका ने यानी हमारे पापा ने हमारी नहीं ली तो हमारी पेश हो गई, तो उसके बाद अब 3 साल तक ये इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। और कोई अगर ये लोग किसी ने इमरान खान या किसी ने नवाज शरीफ तो नहीं करेगा, क्योंकि वो भी अपने पापा अमेरिका के कहने पर चुप बैठा है, या पीपल्स पार्टी वालों ने कोई एक्शन लिया तो फ़ौरन ये मुनीरा जो है ये 300-400 बंदा मरवा देगा और बलोची ख़वातीन मरवा देगा और बोलेगा जी इलेक्शन मुलतवी करो, ये तो फलाना तो डिमकाना तो मैंने पेश करा दी, तो मैंने अपनी बीवी बच्ची सारी पेश करा के अमेरिका के सामने, आप मुझे बख्श दो। तो फिर ऐसा होगा। तो अब आपसे अगली वीडियो में मुकालात करेंगे, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। तो अगर मैं उठाया नहीं गया तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी अपलोड करूँगा। मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू न्यूज़ कहूटा।